नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार से शुरू हुए 2 दिनों के बंगाल दौरे के पहले दिन कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने वहां शिव पूजा भी की। इसकी तस्वीरें उन्हें ट्विटर पर भी डाली थी और कहा है कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श आज भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि रामकृष्ण मिशन में कुछ समय बिताना और स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वह भारत माता के महान पुत्र हैं जिन्होंने राष्ट्र के पुनरुद्धार के लिए खुद को समर्पित किया है। उनके आदर्शों ने भारत को ज्ञान की नई रोशनी में रोशन किया है, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। इसके पहले स्वामी जी के शिमला स्ट्रीट स्थित पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि देने के बाद अमित शाह ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वे उस स्थान पर आए हैं जहां से भारतीय चेतना पूरी दुनिया में पहुंची। अमित शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में धर्म सभा में सनातन धर्म के विश्व बंधुत्व के संदेश को पूरी दुनिया को बताया। अमित शाह ने यह भी कहा कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी है और यहाँ से नई चेतना हासिल कर जा रहे हैं। स्वामी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो तब थे। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता को आधुनिकता से जोड़ा है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फरक्का परियोजना की जमीन पर स्थानीय नेताओं के संरक्षण और राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के चलते अवैध अतिक्रमण का प्रयास किया गया है। शेखावत ने इस संदर्भ में फरक्का परियोजना से जुड़े अधिकारियों से बात भी की। यह आरोप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत की ओर से शुक्रवार की रात यहां के जारी प्रेस विज्ञप्ति में लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल में फरक्का के 2 दिवसीय दौरे के दौरान वहां के स्थानीय किसानों और किसान संगठन प्रतिनिधियों से मिले और उनसे कृषि कानूनों पर विशेष चर्चा की। सभी ने नए कृषि कानून के प्रति अपना समर्थन जताया और इस मुद्दे पर मोदी जी के साथ खड़े होने की बात भी कही है। शेखावत ने बताया कि उन्होंने गंगा भ्रमण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जल संसाधनों की उचित देखभाल हो रही है और इसकी प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के नए आयामों को भी छू रही है। जनजीवन की बेहतरी के लिए समुद्री जैव विविधता की भी आवश्यकता है और इस आधार पर वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित गंगा भ्रमण कार्यक्रम ने मुझे प्रभावित किया है। बंगाल में गंगा जी के दर्शन की एक अलग अनुभूति रही है मेरी।